हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए इस ब्यूटीफुल नीटिंग डिज़ाइन की वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन बनता है। इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 9 के मल्टीपल से होंगे। 9 फंदे 9 फंदे 9 फंदे ऐसे काउंट करते हुए जाना है आपने। लास्ट में आपके 4 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए, पैटर्न अच्छे से सेट हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा डिज़ाइन बनता है। इसे लेडीज़, जेंट्स या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। बहुत सुंदर बनकर आएगा और बहुत फेमस हो रहा है ये वाला डिज़ाइन। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं इसे बनाना। 9 दूनी 18 और 4 फंदे एक्स्ट्रा। पैटर्न की जो फर्स्ट रो है वो सीधी तरफ से स्टार्ट होगी। ठीक है, डिज़ाइन की पहली सिलाई सीधी तरफ से पहले फंदे को उतारेंगे, फिर एक फंदा सीधा बना लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से डिज़ाइन को शुरू करेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक, ये दो, इन दो फंदों को स्किप करेंगे, वापस ले लेंगे ऐसी सिलाई में, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए जब सीधा फंदा बनाते हैं तो ये सिलाई पर बल आ जाता है एक, इसे ही जाली बोलते हैं। ठीक है, 2 का 1 किया, यहाँ पर जाली आ गई हमारी। अब 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये एक 5। अब एक फंदा ये, एक फंदा ये, इन दोनों फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। अब स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक जितना डिज़ाइन है इसी डिज़ाइन को पूरी सिलाई में आपने बार बार रिपीट करते जाना है। फिर से कैसे करेंगे, देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, इन 2 फंदों को उतारेंगे, वापस लेंगे ऐसे लेफ्ट नीडल में, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पर हमारी जाली डल गई, एक फंदा कम हुआ, एक बढ़ गया, फिर ये 1 2 3 4 5 फंदे सीधे। अब आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक फंदा लास्ट का सीधा, ये एस्टिच भी सीधा। ऐसे करते हुए आपने सेम ऐसे ही डिज़ाइन की फर्स्ट रो पूरी बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब सेकंड रो बनानी है उल्टी तरफ से। तो सेकंड रो में हमने सारे फंदों को उल्टा ही बनाना है। जो फंदे जाली वाले हैं उन्हें भी उल्टा ही बनाना है। इस डिज़ाइन में उल्टी तरफ से जितनी भी सारी सिलाइयाँ होगी ना, वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं डाल रही हूँ, उल्टी उल्टी ही बनाते जाना है आपने। थर्ड रो सीधी तरफ से पहले फंदे को उतारेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। अब इन 2 फंदों को छोड़ेंगे, यहाँ से पैटर्न को स्टार्ट करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इसे उतारेंगे, इसे उतारेंगे, वापस ले लेंगे ऐसे लेफ्ट नीडल में, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3, आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा। ठीक है, ये दोबारा से पैटर्न स्टार्ट हो गया फर्स्ट फंदे से। देखिए, इन 2 फंदों को छोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक जितना डिज़ाइन है इसे ही बार बार रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, 3 फंदे सीधे, फिर से 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे। अब दोबारा से पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक फंदा सीधा बना दिया ये हमने, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालनी है, इन 2 फंदों को पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर लेना है इस तरह से। जब हम फंदा सीधा करके बनाते हैं तो देखिए फिनिशिंग अलग ही आती है, तो जरूर सीधा करके बनाइएगा। ये 3 फंदे सीधे, अब आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक फंदा सीधा, लास्ट के ये 2 फंदे सीधे। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की थर्ड रो हमने पूरी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब रो 4 बनानी है उल्टी तरफ से, जिसे उल्टा ही बना लेना है। रो 7 सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, 2 फंदे सीधे,
धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को उतारेंगे, वापस ले लेंगे ऐसे सिलाई में, 2 का 1 कर देंगे। अब एक फंदा सीधा। अब आगे से सिलाई डालेंगे इन 2 फंदों में, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा। अब इसी डिजाइन को पूरी सिलाई में आपने बार बार बनाते जाना है। देखिए कैसे करना है। 2 फंदे सीधे, जाली, 2 का 1, एक फंदा सीधा, 2 का 1 जाली, फिर ये एक फंदा सीधा। अब दोबारा से पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को उतारेंगे, वापस ले लेंगे ऐसे सिलाई में, 2 का 1 कर देंगे, एक फंदा सीधा। अब आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1, ये 2 फंदे सीधे, लास्ट के भी 2 फंदे सीधे। ऐसे करते हुए डिजाइन की 7वीं सिलाई हम बनाकर पूरी कंप्लीट कर लेंगे। रो 7। अब 8वीं सिलाई डिजाइन की बनानी है, जो उल्टी तरफ से पूरी उल्टी आएगी। रो 9 सीधी तरफ से एक फंदा उतारेंगे, एक फंदा सीधा। अब यहाँ से डिजाइन को स्टार्ट करेंगे। ये 1, ये 2, ये 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा ये, एक फंदा ये उतारेंगे, वापस ले लेंगे ऐसे सिलाई में, 2 का 1 कर देंगे, यहाँ पर जाली डल गई, 2 का 1 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास 2 का 1 करने के लिए फंदा नहीं है, तो इस फंदे को ऐसे ही सीधा बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1, ये 2 फंदे सीधे। अब इसी डिजाइन को पूरी सिलाई में आपने बार बार रिपीट करते जाना है। 3 फंदे सीधे, जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से जाली, 2 फंदे सीधे। अब ये देखिए, पहले 1, 2, 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को उतारेंगे, वापस ले लेंगे ऐसे सिलाई में, जाली डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1, ये 2, ये 3 फंदे सीधे। अब ये लास्ट के 2 फंदे भी सीधे। इस तरह से करते हुए ये पूरी 9th रो हमने पूरी बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब रो 10 उल्टी तरफ से उल्टी आएगी। फर्स्ट रो में हमारे फंदे कम हो जाते हैं, इस रो में हमारे फंदे पूरे हो गए हैं। जब ये डब्बी पूरी तैयार हो जाती है तो फंदे अपने आप सारे सेट हो जाते हैं, जो 1-2 फंदे कम होते हैं वो बढ़ जाते हैं इस रो में। तो अब उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी कर लेंगे। आधी डब्बी हमारी बन गई है, अब आधी डब्बी और रह गई है, तो उसे देखिए कैसे बनाएंगे। फर्स्ट फंदे को उतारो, एक फंदा सीधा। अब यहाँ से हमने पैटर्न को स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग के पहले 1, 2, 3 फंदे सीधे, अब एक फंदा ये, एक ये, आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। ठीक है, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, इसे उतारेंगे, वापस ले लेंगे ऐसे सिलाई में, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। अब ये 1, 2, 3, 4, 5 फंदे सीधे। अब यहाँ पर आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक फंदा ये, एक ये उतारेंगे, वापस ले लेंगे ऐसे सिलाई में, यहाँ पर जाली डालेंगे और पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। लास्ट में ये 1, 2, 3 फंदे सीधे। आपके बीच में 5-5 फंदे सीधे आएंगे, जैसे फर्स्ट रो में सीधे आए थे ना 5-5 फंदे, वो वाले। अब यहाँ पर हमारे पास जो डिजाइन बनाया था 2-2 फंदे थे ना, उन्हीं 2 फंदों के बीच में यहाँ पर जाली आई है, देखिए इस तरह से। ठीक है, और लास्ट के ये दोनों फंदों को सीधा बना लेना है आपने। अब उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी बना लेंगे 12वीं सिलाई। अब सीधी तरफ से देखिए, पहले तो ये 2 फंदे जो एक्स्ट्रा हैं इसे बना लेंगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। 1, 2 फंदे सीधे, अब इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इसे एक फंदे को सीधा बना लेंगे, धागा फिर से अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को उतारेंगे, वापस ले लेंगे ऐसे सिलाई में,
2 का एक भी कर देंगे और जाली भी डाल लेंगे। ठीक है, अब ये 1 2 3 फंदे सीधे। अब आगे से सिलाई डालेंगे इन 2 फंदों में, 2 का एक कर देंगे। 2 का एक करने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को उतारेंगे, वापस ले लेंगे ऐसे सिलाई में, 2 का एक कर देंगे। अब ये लास्ट में 2 फंदे सीधे और ये 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं जिन्हें सीधा ही बना लेंगे। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की ये पूरी सिलाई 13वीं रो बना लेंगे। अब 14वीं सिलाई है उल्टी तरफ से, जो पूरी उल्टी बनाएंगे। अब सीधी तरफ से पहले फंदे को उतारिए, ये एक फंदा सीधा। अब ये एक्स्ट्रा फंदे बनाने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1 2 3 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को उतारेंगे, वापस ले लेंगे ऐसे सिलाई में, 2 का एक कर देंगे, फिर ये एक फंदा सीधा। अब आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का एक कर देंगे, इस तरह से देखिए। ठीक है, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1 2 3 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को उतारेंगे, वापस ले लेंगे ऐसे सिलाई में, 2 का एक कर देंगे, फिर लास्ट में ये एक फंदा सीधा, ये 2 एक्स्ट्रा फंदे भी सीधे बना लेंगे। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की ये पूरी सिलाई हमने बना ली है, इस तरह से देखिए। अब उल्टी तरफ से आपने पूरी रो उल्टी बना लेनी है। अब आ गई सीधी सिलाई, फर्स्ट फंदे को उतारा, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का एक कर देंगे, 2 का एक करने के बाद धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को उतारेंगे, वापस ले लेंगे ऐसे सिलाई में, 2 का एक कर देंगे, एक फंदा सीधा। ठीक है, यहाँ पर 2 का एक किया क्योंकि यहाँ पर एक फंदा सीधा आएगा, 2 का एक करने के लिए हमारे पास फंदा ही नहीं है, इसीलिए। अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, अब ये 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से इस फंदे को उतारेंगे, इसे उतारेंगे, 2 का एक कर लेंगे, इस तरह से। अब लास्ट में ये 2 फंदे सीधे। ऐसे करते हुए डिजाइन की ये पूरी लास्ट रो है ये हमारी, जो बनकर कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी तरफ से हमने क्या करना है, पूरी रो उल्टी बना लेनी है। अब यहाँ पर देखिए हमारा डिजाइन कंप्लीट है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा डिजाइन है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये बना हुआ, सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा। तो एक बार मैं इसी फर्स्ट रो से आपको दोबारा से बनाकर दिखा देती हूँ। देखिए कैसे करेंगे, पहले फंदे को उतारेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालनी है, इन 2 फंदों को उतारना है, वापस ले लेंगे ऐसे सिलाई में, 2 का एक कर देंगे, 2 का एक करने के बाद अब ये 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए, धागा दूसरी तरफ ही रखेंगे, 5 फंदे सीधे बनाने के बाद अब आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का एक कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, इसे उतारेंगे, वापस ले लेंगे ऐसे सिलाई में, 2 का एक कर देंगे जाली डालते हुए। ठीक है, फिर ये 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। अब आगे से सिलाई डालते हुए 2 का एक कर देंगे, 2 का एक करने के बाद धागा अपनी तरफ, अब यहाँ पर जाली डालेंगे, लास्ट में ये 2 फंदे सीधे।
ऐसे करते हुए डिज़ाइन की ये पूरी सिलाई बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फर्स्ट रो से आपको दोबारा से बनाकर दिखा दिया है, ना तो कोई फंदा बड़ा है ना कम हुआ है, ठीक है। सेम वैसे ही फंदे रहते हैं, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बनता है। स्टार्टिंग में फंदे कम होते हैं, फिर जाके जब ये आधी डब्बी कंप्लीट होती है पूरे हो जाते हैं। फिर यहाँ पर सिलाई में फंदे कम होंगे, जब पूरी डब्बी होगी फिर से कंप्लीट हो जाएंगे। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसी डिज़ाइन को आगे आगे बनाते जाइए।